स्वार्थी भावना नहीं होनी चाहिए हमारे में। जब तक हम स्वार्थी है तब तक हम एक जानवर की तरह हैं। तो ये मीडिया की बात जो हो रही है आजकल जो ना स्वतंत्र मीडिया भी नहीं है, स्पष्ट भी नहीं है, यानी कि वो सारी मीडिया बिक चुकी है। बहुत कम मीडिया के साथी ऐसे हैं जो आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं। मैं वर्ष 2003 से मीडिया लाइन में जुड़ा हूं, आज से 20 साल पहले। और क्या होता था, मैं मीडिया की बात इसलिए कर रहा था कि स्पष्ट, और ये जो बिकाऊ मीडिया की बात कर रहा था, तो क्या होता था, हमें आदेश होता था। क्या होता था? हाँ, आदेश होता था कि आप ऐड लाइए। बोले जी आप किसी मंत्री को पकड़ो, आप किसी अमीर आदमी को पकड़ो, उसको कहिए आप कोई विज्ञापन दे दो तो फिर खबर छपेगी। अरे भाई ये कोई तरीका है? ये हो वो, क्या कहा था मैं, ये वो पक्षपात। आज भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आज खत्म है जमाना, आज भी ऐसा होता है। और हमने प्रिंट मीडिया छोड़ दिया, हमने अपना एक चैनल बना दिया, आज 24 न्यूज। मेरा निवेदन रहेगा मुख्य अतिथि से कि वो आपके साथ अपने विचार साझा करें। मुख्य अतिथि जी, धन्यवाद। एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी, मेरे परम मित्र भी है, सहयोगी भी है और समाज सेवी भी है। लेडी एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर मैडम सरला ठाकुर जी, बायोलॉजी के लेक्चरर प्रेमचंद जी, और आप सभी एनएसएस के वॉलंटियर, मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं आज आपके बीच में हूं। एनएसएस वॉलंटियर, क्योंकि मैं खुद एक एनएसएस का वॉलंटियर रहा हूं और इसी स्कूल में वर्ष 2000 और 2001, आज से 23 वर्ष पहले। और मुझे भी शौक बचपन से ही ऐसी समाज सेवा का रहता था। आज आप यहां हैं तो मैं अपना बचपन याद कर रहा हूं। हम भी ऐसे होते थे और एक सेवा की भावना हमारे में रहती थी। मैंने अपने बच्चों को भी कहा कि ऐसे कैंप में भाग लेना चाहिए। समाज सेवा की भावना यहीं से तो उत्पन्न होती है। आप क्या समझते हैं एनएसएस के बारे में? कोई एक बच्चा मुझे बताएगा, बीच में से कोई भी बच्चा बताएगा कि एनएसएस के बारे में आप क्या अनुभव करते हैं? करने का भी मौका मिलता है, क्योंकि बहुत कम मिलता है करने का मौका। और हम इसमें अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं, नई नई बातें सीखते हैं और नई नई चीजों के बारे में हर रोज पढ़ते हैं और सीखते हैं, और हमें जो जो नई नई चीजें सिखाते हैं वो हमें नई नई चीजों के बारे में बताते हैं। तालीब जाओ उनके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, हर बच्चे में ऐसी भावना होनी चाहिए। अगर हम बचपन से ऐसी भावना रखेंगे ना तो समाज में परिवर्तन होगा। हम ही लोग समाज में परिवर्तन कर सकते हैं और हम ही लोग समाज को खत्म भी कर सकते हैं। खत्म कैसे करें? जैसे आजकल चिट्टा, वैसे बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है कि जानते होंगे, नाम भी सुनते होंगे, खबरें भी आपने देखी होगी। आजकल चिट्टा एक ऐसी बीमारी हो गई है जिस चिट्टे ने हर बच्चे को पागल बना के रखा।
पर मुझे लगता है कि जो आप है, आप में से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि एनएसएस का छात्र एवं छात्राएं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको जो एक प्रेरणा मिलती है आपके गुरुजनों की, आपको जो एक मोटिवेशन जो मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। क्यों भाई, करेंगे आप कभी? थोड़ा जोर से नहीं करेंगे ना। अगर आपको लगेगा कहीं आपके सामने कोई ऐसा नशा कर रहा हो तो आप क्या करेंगे उनके लिए? पहले उनको समझाएंगे आप, बिल्कुल सही। अगर नहीं समझा तो फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे आप, बताइए मुझे। मान लीजिए आपको ही वो परेशान करता है, क्योंकि वो तो नशे में टल्ली है ना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, आप घर की तरफ जा रहे हैं, अकेले में जा रहे हैं, आपको कोई ऐसा चिट्टे वाला मिल जाता है, शराबी नशे वाला मिल जाता है, तो क्या करेंगे? क्या सुरक्षा है आपके पास, बताइए। कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, बताइए मुझे। क्योंकि वो तो नशे में धुत है, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकता है। गुड़िया कांड के बारे में आप सभी जानते हैं? कौन कौन जानता है, हाथ खड़े करिए। गुड़िया कांड कोई नहीं जानता? गुड़िया कांड कब हुआ था, कोई जानता है? आज से लगभग 6 साल पहले शिमला में एक मासूम बच्ची 10वीं कक्षा छात्रा है ना, वो भी ऐसे ही लोग थे जिन्होंने नशा किया था, और नशे की हालत में शायद उन लोगों ने, अब ये ऑफ द रिकॉर्ड है, यानी कि सजा तो एक चरानी को मिली हुई है, वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता तो कुछ और ही है। पर मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं कि आप नशे से जो कोई आदमी ऐसा होगा, टल्ली होगा, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं? आप कह रहे हैं कि उसको समझाएंगे, वो तो नहीं सुनेगा, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, हथियार क्या आपके पास? आत्मविश्वास। देखिए ना, जरूरी नहीं कि आपके पास बड़ा भारी एनर्जी होनी चाहिए, जोर जोर लोड़ी बड़ा भारी एनर्जी नहीं है। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम इस आदमी को डिफेंड कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी करें। फिर पुलिस को फोन कर सकते हैं, आपके पास 100 नंबर। वैसे फोन तो चलो बच्चों के पास नहीं होता है, मगर फिर भी अगर आपको लगता है कोई ऐसा क्राइम कर रहा है, तो आप तुरंत किसी का फोन लेकर के आप 100 नंबर पर एक कॉल कर सकते हैं। बच्चों के लिए 1098 पता है आप सभी को, आपके लिए स्पेशल नंबर है 1098, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। एक और बात है, हम मीडिया के बारे में क्या जानते हैं? आप मीडिया के बारे में क्या जानते हैं, कोई बोलेगा? मीडिया हमें देश विदेश की सारी खबरें प्रदान करती है। जैसे हमें कोई भी चीज हमें पता नहीं होती, तो मीडिया के द्वारा हम अपने विचार या दूसरों के विचारों को सुन भी सकते हैं। ठीक है, ताली दीजिए। ठीक है, और कोई? और कोई? और जो घर में भी बैठे हैं और दुनिया देख रही है आपको, क्या आप राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बख्तियार के बच्चे हैं, पर आपके चेहरे, मैंने क्या कहा, आपके चेहरे कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? हाँ, देखो ना, आप एनएसएस लड़के हैं, मैंने कहा आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। हम अगर गलत भी कही है कि यार मान लीजिए हमको नहीं आता, फिर भी आपका सीना अच्छा रहना चाहिए, बड़ा अच्छा रहना चाहिए, और आत्मविश्वास होना चाहिए। हंसता हुआ दूसरा आदमी सोच ले कि इसको तो सब कुछ आता है, सही सही होना है। ये आत्मविश्वास सबसे पहले होना चाहिए आपको। ठीक है, मीडिया के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि मीडिया का रोल एक ऐसा रोल है, वैसे मीडिया को समाज का आईना भी कहा जाता है। कहा जाता है? कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाज की हर छोटी बड़ी खबर, या फिर समाज की बुराई, या फिर समाज का पीड़ा, प्रताड़ना, अमीरी, गरीबी, उसको हम सरकार तक पहुंचाते हैं, प्रशासन तक पहुंचाते हैं।
वैसे क्या पता है, किसको क्या पता है? जैसे अभी देखिए, अभी मीडिया काम कर रहा है, हम यहां आपको कुछ लेक्चर दे रहे हैं, कुछ सुझाव दे रहे हैं, तो मीडिया कवर कर रहा है और यह संदेश जा रहा है पूरी दुनिया में, जा रहा है ना? ये मीडिया का काम है। मीडिया स्पष्ट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? स्पष्ट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? स्पष्ट का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष या स्पष्ट? निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब ताली बजाओ इनके लिए जो बोल रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? क्या नाम है आपका बेटा? क्या नाम? ट्विंकल ठाकुर। क्या कहा आपने, एक बार फिर से बताइए। निष्पक्ष, जो ना किसी के पक्ष में हो ना किसी के विरोध में हो। हाँ, क्या आप भी ऐसा काम करते हैं? आप भी ऐसा काम करते हैं बेटे? आप भी ऐसा काम करते हैं? जरूरी नहीं कि आप एक पत्रकार हो, जरूरी नहीं कि आप एक पत्रकार हो। एक आम आदमी की सोच भी ऐसी होनी चाहिए। स्वार्थी भावना नहीं होनी चाहिए हमारे में। जब तक हम स्वार्थी है तब तक हम एक जानवर की तरह हैं। क्या कहा? जानवर की तरह है। जब हम स्वार्थ की भावना को छोड़ देते हैं ना, तब हम समाज का एक हिस्सा हो जाता है। समाज को सुधारने का हमारा एक मोटिव बन जाता है कि हमने समाज को सुधारना है। सही समझे आप? क्या समझे? अगर हम स्वार्थी हो गए तो फिर क्या होगा? हम एक जानवर के समान। अगर हम समाज के बारे में कोई चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो समझो कि हम कुछ तो पहल कर रहे हैं। अब आपके गांव में कोई गरीब आदमी है, ठीक है, आपके गांव में कोई गरीब आदमी है, उसकी आवाज को कोई भी नहीं उठाता, भले ही आप मीडिया के नहीं है। क्या कहा? भले ही आप मीडिया के साथी नहीं है, लेकिन आपका फर्ज बनता है उस गरीब आदमी की आवाज को पहले पंचायत के प्रतिनिधियों के माध्यम वहां आवाज पहुंचाएं। अगर पंचायत के लोग नहीं वहां सुनते हैं तो आगे एसडीएम है, फिर डीसी है। अगर डीसी भी नहीं सुनता है तो फिर आप सरकार के मुख्यमंत्री को लेटर लिख सकते हैं। आप बच्चे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक पत्र तो लिखना है। अगर आप बोलना चाहे तो मौखिक भी बोल सकते हैं। देखो ना, भाव होना चाहिए। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और सेवा भी। जैसे आप आज कहां थे? आप वहां हॉस्पिटल में थे ना। आपको क्या जरूरत है हॉस्पिटल को साफ करने की? वो तो उनका काम है, वो करें हॉस्पिटल को साफ। एक वाटिका को आप वहां बढ़िया सजा रहे थे। कौन सी वाटिका हो? हाँ हाँ, जो स्वर्णिम वाटिका है, वहां एक पानी का स्रोत भी है। तो उसको सजाने से आपको क्या मिल रहा था? आपको थोड़ी पैसे मिल रहे हैं। लेकिन आप समाज के लिए और लोगों के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि हमें इस तरह से साफ सफाई करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और ये संदेश बढ़ता रहना चाहिए, आगे आगे बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए ना? तो ये मीडिया की बात जो हो रही है आज का स्पष्ट, आजकल जो ना स्वतंत्र मीडिया भी नहीं है, स्पष्ट भी नहीं है, यानी कि वो सारी मीडिया बिक चुकी है। बहुत कम मीडिया के साथी ऐसे हैं जो आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं। ज्यादातर मीडिया क्या होती है, क्या करती है? पक्षपात करती है, एड के चक्कर में रहते हैं। मैं वर्ष 2003 से मीडिया लाइन में जुड़ा हूं, आज से 20 साल पहले। तब क्या होता था? प्रिंट मीडिया हुआ करता था। उस टाइम तो फेसबुक भी नहीं थी, सोशल मीडिया भी नहीं था। हम ऐसे कागज के टुकड़े में पहले हम लिखेंगे, फिर फैक्स करेंगे,
फैक्स के बारे में जानकारी है किसी को? नहीं होगी, क्योंकि अभी फैक्स का जमाना खत्म। ठीक है, फिर फैक्स खबर जाएगी, फैक्स के बाद फिर दूसरे दिन वो खबर लगेगी। आजकल तो हम अपने मोबाइल से फटाफट लिखते हैं और दूसरे दिन क्या अभी भी खबर लग रही है ना? वो जमाना था। और क्या होता था, मैं मीडिया की बात इसलिए कर रहा था कि स्पष्ट, और ये जो बिकाऊ मीडिया की बात कर रहा था, तो क्या होता था, हमें आदेश होता था। क्या होता था? हाँ, आदेश होता था कि आप ऐड लाइए। सोचिए, एक तो पहले से हम लोग गरीब है, हम ऐड कहां से देंगे भाई? कहां से देंगे? हम ऐड कहां से देंगे? बोले जी आप किसी मंत्री को पकड़ो, आप किसी अमीर आदमी को पकड़ो, उसको कहिए आप कोई विज्ञापन दे दो तो फिर खबर छपेगी। अरे भाई, ये कोई तरीका है? ये हो वो, क्या कहा था मैं? ये हो पक्षपात। अगर आप ऐड देंगे तो आपकी खबर लगेगी। ऐड का मतलब क्या हुआ? पैसे, विज्ञापन जो लगता है वो पैसे से लगता है। जैसे आपके 4-5, जैसे एनएसएस कैंप का मैं आज आया हूं, सारा एक फोटो लगा दिया, दूसरे दिन फोटो लगा दिया, खबर लगा दी, तो बात होगी जी ये फोटो तब लगेगा अगर आप इसमें 1000, 1200, 2000, 5000 जो भी है, तब ये बड़ी जैसी ऐड लगेगी। आज भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आज खत्म है जमाना, आज भी ऐसा होता है। और हमने प्रिंट मीडिया छोड़ दिया। क्या कर दिया? हमने कहा हम आजाद है। हमने अपना एक चैनल बना दिया, आज 24 न्यूज, और एक वेबसाइट चला दी। आप आपने गूगल पे जा सकते हैं, www.ask24news.in, ये मेरी वेबसाइट है। और ये वेबसाइट के माध्यम से ये जानकारियां, जो आज की जानकारी है, ये सरकार तक जा रही है। तो जो ये सवाल पैदा होता है कि हम अगर काम कर रहे हैं तो ये वो स्वार्थ की भावना और जो पैसे का जो है ना, ये एक किस्म से खेल था बीच में, और वो खेल आज भी चला हुआ है। आप देखिए, वर्तमान में आप देखिए, फ्रंट पेज में बड़े बड़े विज्ञापन लगे होते हैं, और उन विज्ञापनों के कारण जो है ना, देश तरक्की नहीं कर रहा है, और ना करेगा कभी। अगर ये ऐसा रहा तो नहीं करेगा तरक्की, कब करेगा? मीडिया अगर वो विज्ञापन छोड़ करके अगर सही बात करता है, सब साइड इन्हीं विज्ञापनों के कारण आज देश पीछे जा रहा है। मंत्रियों के फोटो लगे हुए हैं, है ना, नेताओं के फोटो लगे हुए हैं, और उनकी वाहवाही हो रही है। जो आप जैसे जो समाज सेवी है, उनका नाम नहीं आता। जो समाज में एक भूमिका बांध रहा है, उसका नाम नहीं आता। फिर हम कैसे कहें कि वो निष्पक्ष मीडिया है? ये वो पक्षपाती मीडिया। अगर गरीब एक मारा पीटा जाता है, किसी गरीब के साथ मारपीट होती है, उसकी खबर तो कभी लगेगी नहीं, क्योंकि वो तो गरीब है, वो मीडिया को कुछ नहीं दे रहा है, ऐड नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, तो उसकी भूमिका वहां खत्म हो जाती है। उसने मार खाई तो घर में बैठा रहे, उसको पता नहीं। अगर पुलिस स्टेशन भी जाता है तो पुलिस स्टेशन में उसकी नहीं सुनी जाती है। अच्छा, एक पुलिस का किस्सा एक साथ साथ आ रहा है मुझे ध्यान में, क्योंकि बच्चों के लिए ये भी एक जानकारी है। मान लिया आपके साथ क्राइम हो रहा है, और उसके बाद आप पुलिस स्टेशन वहां पहुंच रहे हैं, पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं। अगर आपकी बात को पुलिस ऑफिसर नहीं सुनता है, तो आप क्या करें? तो आपको क्या करना है? रिटर्न एप्लीकेशन देनी है, एक कॉपी अपने पास रखनी है, जो भी अधिकारी वहां बैठा है पुलिस स्टेशन में। ठीक, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? थोड़ा बहुत नहीं जानते होंगे। और अपने माता पिता को भी जागरूक ऐसे करना है। अगर आपके साथ कोई भी क्राइम होता है, अपने माता पिता को भी बताना है कि कुछ भी होता है, एक रिटर्न कॉपी लिखिए। मौखिक कुछ नहीं, मौखिक कुछ न चलता, कहीं भी नहीं चलता कुछ नहीं। रिटर्न एक कॉपी अपने पास, एक कॉपी अधिकारी के पास, जो भी अधिकारी बैठा है। मुंशी को कह रहे हैं भाई आप मेरी कॉपी को रिसीव करो। रिसीव मतलब क्या? हाँ, समझ गया।
एक कॉपी आपके पास है तो मेरे पास भी रिकॉर्ड रहना चाहिए। मैं साइन करूंगा, हाँ मेरे पास ये रिकॉर्ड आ गया। अगर नहीं होगा वो रिकॉर्ड तो वो फाड़ देंगे, बाद में कुछ भी नहीं रहेगा। ये भी एक याद रखना, अपने माता पिता को भी जागरूक करना है, क्योंकि क्राइम आजकल ज्यादा होते हैं तो पुलिस आपको नहीं पूछती है। वो इसलिए नहीं पूछती क्योंकि आप लोग जागरूक नहीं, जानकारी नहीं है ना। तो ये भी एक हिस्सा आता है और ये भी एक जागरूकता का एक पार्ट है। आप अपने गांव में अपने रिश्तेदारों को भी कह सकते हैं कि अगर कुछ भी होता है तो ऐसा काम करिए। उसके बाद जो रिसीव्ड कॉपी है, सेम वही कॉपी पुलिस से लेनी है कि हमें वही कॉपी दीजिए। उसको हम एफआईआर भी कहते हैं। एफआईआर मतलब क्या होता है बताइए? हाँ ठीक है, ताली बजाइए इनके लिए भाई। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। पुलिस का फर्ज बनता है आपको वो कॉपी देनी पड़ेगी। ज्यादातर क्या करते हैं, शिकायत दे दी, पुलिस स्टेशन में शिकायत दे दी, उसके बाद घर आ गए, बस हो, हाँ जी हमने दे दी है शिकायत, उस पर कोई भी जांच नहीं होती। तो ये चीजें कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं जिन पर हमें अपने घर वालों को जागरूक करने की आवश्यकता है। बच्चे ही अपने मां बाप को भी जागरूक करते हैं आजकल के दौर में। आजकल ये जो लेटेस्ट जो ये टेक्नोलॉजी है ना, सोशल मीडिया, आप गूगल में सर्च करते हैं, किसी भी चीज के बारे में आप सर्च कर रहे हैं तो गूगल आपको जवाब दे रहा है। आप क्वेश्चन भी ढूंढेंगे तो गूगल आपको क्वेश्चन ढूंढ के दे रहा है। अगर आप चाहे फोन का इस्तेमाल, थोड़ा सा एक टॉपिक हमारा फोन वाला भी चल रहा है साथ में, फोन का इस्तेमाल अगर आप चाहे तो फोन का इस्तेमाल अच्छा भी कर सकते हैं। दूसरे, अगर आप इसको थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से ले, अगर आप वो रील, इंस्टाग्राम की रील या फिर कुछ और नाचना गाना जो उसमें चलता है ना, अगर हम इस दुनिया में चले गए फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हम यहीं के यहीं रह गए, हम पढ़ाई नहीं कर सकते। फिर हमारा दिमाग सारा का सारा डाइवर्ट हो जाएगा कि हम कितने अच्छे दिखते हैं, वो कुछ लगा रहे हैं, वो है ना सेल्फी के मूड में बहुत सारी एक्टिविटीज लगाते हैं, कोई चश्मा लगाता है, कोई कान लगाने, कोई टोपी लगानी है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। अगर हम उसी चक्कर में रहे तो हम फिर वहां भी हमारा वो, ये भी एक संदेश है आपको, अपने छोटे छोटे जो आपके भाई बहन है उनको भी समझाना। आजकल देखा एक और बात है, गेम खेलते हैं, एक कोई लूडो है, एक कोई और है, कोई दो तीन गेम्स मैं नाम नहीं जानता इनका, पर मैंने देखा वो डिशू लगी होती है उसमें, है ना, कुछ देखो हंस भी रहे, इसका मतलब आप लोग भी खेलते हैं। कौन खेलता भी? कोई नहीं खेलता, कोई देखा होगा खेलते हुए, किसने देखा है? देखा है? रिहान बोल रहा है कुछ, रिहान बोल रहा है कुछ, ये परिवार क्या नाम है आपका? राहुल बोल रहा है कुछ। राहुल क्या बोल रहे हैं? राहुल हाँ देखा है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, ध्यान रखना इस चीज का। बैठ जाए बेटा, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। ये जो गेम खेलते हैं ना, आपको पता गेम से कितने बच्चे जो है पागल हो चुके हैं, सैकड़ों। वो एक नशा जब अंदर ना वो घूमता है ना, वो भी एक नशा है। जब फोन का वो कनेक्शन जो है यहां हमारे दिमाग के साथ सेट हो जाता है तो वो भी एक नशा हो जाता है। अगर गेम ना खेले तो वो आदमी सोचता अपने आप को किया मैं तो अधूरा रह गया हूं। ये भी एक नशा है। देखना ये टॉपिक भी ध्यान रखना। अपने छोटे छोटे जो आपके भाई बहन हैं उनको समझाना है कि ये गेम ना खेले, अपना दिमाग सही जगह लगाएं। अब ये तीसरे सेक्टर की बात आती है, मुझे थोड़ा कवर करना है क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप बच्चों में मतलब एक ऐसी भावना देख रहा हूं कि आप सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको जरूरत नहीं होती है, वो अनसुना भी करते हैं, पर आप सुन रहे हैं, अच्छी तरह सुन रहे हैं। मैं इंश्योरेंस सेक्टर में एक एडवाइजर हूं और वर्ष 2010 से LIC ऑफ इंडिया, जानते हैं आप कौन कौन जानते हैं LIC ऑफ इंडिया के बारे में? कौन कौन जानते हैं? LIC का मतलब जानते हैं आप? कोई बच्चा, कोई जानते हैं? हाँ बेटा बोलिए। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। यस, ताली जाए इनके लिए भाई। तो ना हम अपनी लाइफ को इंश्योर करना चाहते हैं तो क्यों करते हैं बताइए, क्यों करते हैं हम लोग? एक गाड़ी को हम इंश्योर करते हैं ना, वो तो गाड़ी है बेजान, बोलती थोड़ी है, गाड़ी बोलती है,
सांस भी नहीं है गाड़ी में, लेकिन तब भी हम उस गाड़ी को इंश्योर करते हैं। बताइए क्यों करते हैं हम? खतरा है ना, खतरा है ना, इसलिए करते हैं। ये देखिए, ये भी एक टॉपिक है। आप अपने गांव में, अपने समाज में, अपने माता पिता और अपने परिवार में जानकारी दे सकते हैं कि जैसे हम गाड़ी की इंश्योरेंस करते हैं, कुछ लोग तो कुत्ते बिल्ली और जानवरों की भी इंश्योरेंस करते हैं। आपने देखा होगा गाय की इंश्योरेंस करते हैं, है ना। और कुछ लोग इसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं। गाड़ी भाड़े को जब बीमार से गाय को गाड़ी इंश्योरेंस कराए के 40,000 मिले, और वो हुआ स्वार्थ वाला काम, देखो, है ना। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, बीमार होते हैं ना, और वैसे बीमारों का इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए मैं एक एडवाइजर हूं, मुझे मालूम है कि कोई आदमी बीमार है, मैं उसका बीमा कर भी देता हूं। अगर बाद में जांच होती है तो मेरी बारी भी पक्की, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं। बीमार जो क्रिटिकल कंडीशन में है, क्रिटिकल कंडीशन मतलब क्या मतलब? नाजुक स्थिति, जो जाने वाला है ना, तो वैसा बीमा भी नहीं होना चाहिए। बीमे का मतलब क्या है कि हम अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं। देखिए, मौत कभी भी आ सकती है। हमें नहीं पता कि, मान लीजिए मैं यहां लेक्चर दे रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मेरी मौत कब है। क्या पता यहां से बाहर जाते जाते मैं गिर गया, यही पौड़ियों से गिर गया और यही हॉस्पिटल हो गया डेड। एक बात कर रहा हूं, एग्जांपल, मेरे बोलने से मौत थोड़ी आएगी, या आपके बोलने से मौत थोड़ी आएगी। आप मुझे बोलेंगे लोरी मरूंगा, ऐसा बोलते ना, आपने देखा बहुत सारे बोलते हैं कि गाड़ी आई लोरी में भागा लोरी क्यों 20 बढ़ लोरी। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये भी ढोंग समझना, ये सारा ढोंग है, ड्रामा है। जब तक ईश्वर ने हमको ये जिंदगी दी है ना, कोई भी हमें मार नहीं सकता। लेकिन जरूरी यह है कि हम अपने परिवार के लिए सुरक्षा क्या रखते हैं। परिवार की सुरक्षा के साथ साथ हम एक सेविंग भी रख रहे हैं। जैसे आजकल एजुकेशनल प्लान है हमारे बच्चों के लिए। जैसे जो बच्चा जन्म ले रहा है, बच्चे के जन्म के बाद जब वो 18 साल का हो रहा है, आपकी उम्र 18 साल अभी थोड़ी हुई है, अभी तो 17 साल कुछ 17 के है, कुछ 16 के है, कुछ 15 के होंगे, है ना। तो +2 के बाद यानी कि 17 साल के जब हम हो रहे हैं, तो तब हमें पैसे की जरूरत है ना। हमारे माँ बाप को पैसे की जरूरत है। तो अगर जैसे आपके फादर मदर ने अगर आज से 15 साल पहले कोई प्लान लिया होगा, तो आज वो काम आए आपकी एजुकेशन के लिए। हल्का बोझा हो जाएगा ना। अगर कोई 500-500 रुपए भी उस जमाने से दे रहे थे, तो आज वो लाखों में चला गया, है ना। लाखों के बाद उस 500 रुपए से अगर हम 2 लाख का इंश्योरेंस फ्री ले रहे हैं, तो क्या घाटा है? ठीक है ना। एक और एजुकेशन के साथ एक प्लान है कि मान लिया किसी पिता के साथ अनहोनी हो जाती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, फॉलो कर रहे हैं? कौन कर रहा है भाई? मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं ना आप? यस। मान लिया किसी बच्चे के पिता के साथ अनहोनी हो जाती है, ठीक है। अगर उसने वो इंश्योरेंस का वो प्लान लिया है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, LIC का मतलब ही ऐसा है, जीवन के साथ भी, क्या जीवन के बाद भी। अगर हमारा जीवन नहीं भी रहा, तो हम उस परिवार के लिए वो चीज दे रहे हैं। परिवार को, उन बच्चों को ऐसा महसूस कभी नहीं होगा कि हमारा पिता नहीं। क्यों? उस इंश्योरेंस में वो सारी चीजें ऐड होती है। जितना प्रीमियम हम दे रहे थे, वो प्रीमियम माफ हो जाता है। कब तक? जब तक कि आप 18 साल के ना हो। 18 साल तक प्रीमियम माफ हो जाता है, और जो मैच्योरिटी है, वो मैच्योरिटी प्रीमियम आपको मिलेगा ही। ये इंश्योरेंस का बहुत महत्व है। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते हैं। कुछ लोग चलो ठीक है, पोस्ट ऑफिस में कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका सेविंग है। लेकिन
इंश्योरेंस को अगर हम सही तरीके से करना चाहते तो LIC ऑफ इंडिया एक ऐसा नाम है, आप सर्च करके देख लेना, आपने घर में जाना सर्च करके देख लेना कि LIC ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस की थोड़ी सी बातें हैं, मैंने बहुत समय आपका लिया और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातों पर असर जरूर हुआ होगा। हुआ कि नहीं? पक्का? तो इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी वॉलंटियर्स साथियों का, आप मेरे साथी की तरह वॉलंटियर साथी होते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना समय हमें दिया। और धन्यवाद करता हूं मैं गुरुजी का, मेरे साथी भी है, सहयोगी भी है नरेंद्र सिंह जी, आपने मुझे इस लायक समझा और आपने भी मैडम जी और गुरुजी, और ये पल हमेशा याद रहेंगे। वो इसलिए रहेंगे क्योंकि जो कम्युनिकेशन आज हुआ ये आपके भी रहेगा दिमाग में, हमारे भी दिमाग में रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद और धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। धन्यवाद लीलाधर जी, आपने बच्चों के साथ एक पत्रकार और साथ में एक अभिभावक होने के नाते आपने विचार साझा किए। मैं आपका अपनी तरफ से और सभी वॉलंटियर की तरफ से इस सेशन में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।